हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन वर्क 11-11 में। तो कल आपका जो हम देख रहे थे कि जो हमारे डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के जो साइन है और 5D शिफ्टिंग के जो साइन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए उसका पार्ट 2 बना रही हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वो उसका पार्ट 1 भी देख लेना। ठीक है, बहुत सारे साइन है उसमें। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आपके जो मूवमेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे एनर्जी के फ्लो के लिए अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना होगा। जैसे आपको रेकी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जुम्बा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, योगा में नहीं था, एक्सरसाइज में नहीं था, अचानक से आपके अंदर वो एनर्जी आएंगी और आप जुम्बा करने लगेंगे, आप वर्कआउट करने लगेंगे, आप रेकी को सीखने का आपका मन करेगा। ये सारा सब कुछ आपको अट्रैक्ट करने लगेगा। आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा लचीलापन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि जब हमारे एनर्जी सेंटर खुलने लगते हैं तो हमारे अंदर एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, आपकी जो हिप्स एरिया है, शोल्डर एरिया है, जो पेल्विक एरिया है, चेस्ट एरिया है, आपको एकदम लाइट फील होगा। आप लाइट और अलाइन फील करेंगे। ठीक है, आपकी जो बैठने की पोजीशन है, जो हमेशा हम लोग कैसे बैठते हैं ना मेडिटेशन में, जहाँ से हमारा स्पाइन जो होता है वो सीधा होता है, राइट। तो हमेशा आपका बैठने का जो पोजीशन है वो हमेशा मेडिटिव माइंड वाला रहेगा, कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि स्पाइन को हमेशा सीधा रखना है। तो जब आप 5D में जाते हैं ना, तो आप कभी भी ऐसा पूरा झुक के नहीं बैठते। आप कुछ भी करो, आपका स्पाइन हमेशा आपको सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वो हो भी गया तो तुरंत आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि नहीं नहीं। ओके, तो ये बहुत अच्छा साइन है और ये कॉमन साइन है। अगला साइन, आपके अंदर इम्पैथ की एनर्जी बढ़ जाएंगी। आपकी जो इम्पैथ का लेवल है वो चरम पे होगा। आप इजीली लोगों के इमोशन को पिक करेंगे। यहाँ आपको लगेगा कि मुझे मेरी एनर्जी को सेव करना है, बचाना है, मतलब हर तरह की एनर्जी के लिए, ना कि ड्रेन हो जाए और ना कि मैं लोगों के जो इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन है, जो मेरे अंदर बेवजह लूँ। तो आपको लगेगा कि मुझे मेरा ऑरा स्ट्रांग रखना है, उसके लिए प्रोटेक्शन लेना है। आप सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ लव के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहेंगे और एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए भी मुझे सक्षम होना है, ये भी आपके अंदर से आवाज़ आएंगी। क्योंकि अगर हम मान लो किसी की एनर्जी आपने ले ली तो उसको ट्रांसम्यूट करना भी आपको आना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी आपको यहाँ से आने लगते हैं। ठीक है, और अगला साइन, क्योंकि जब तक एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगी तब तक आप नई एनर्जी को अंदर नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोगों के लिए लाइट का काम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम किसी से कांटेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, उसकी एनर्जी हम ले लेते हैं, हमारी एनर्जी उनको दे देते हैं, तो फिर वो जो लिया हमने नेगेटिव, उसको हमें रिलीज़ और ट्रांसमिट करना आना चाहिए, राइट। तो ये जो इनर वॉइस है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको गाइड करने लगती है। अगला साइन, आपको फ्लो पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, नेचर पर, जो है जैसा है, इसमें कभी भी कोई डाउट आपको नहीं आएगा। आपका रोना बंद हो जाएगा, जो हमेशा रहता है ना, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसा है, उसने ये किया, वो सब खत्म हो जाता है। आपका विश्वास आपका विश्वास ही आपका नेचर बन जाता है। क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है ना, वो वेरी 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 हाई हो जाता है। आप देखते हैं कि इन्फिनाइट सोर्स यूनिवर्स कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है और कैसे आपको लव के एनर्जी में वाइब्रेट करने के लिए हेल्प करता है। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के प्रति आपका दिन ट्रस्ट आपका बढ़ते ही जाता है। ठीक है, अगला साइन, आप रीवायर और रीप्रोग्राम हो जाते हैं। आप मैट्रिक्स से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ सिंपल, क्लियर और सात्विक बनाते हैं, वैसे ही आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। आपको अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ है उसके लिए टूल्स मिलने लगते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आगे बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या फिर आपके एंसेस्ट्रल अग्रीमेंट्स हो, या फिर आपकी कार्मिक हो, या आपका कारमा हो, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको डिवाइन ऐसे सोर्स बनाता है जहाँ से कोई आपको आके कोई मेडिटेशन ही दे दे, कोई गाइड ही कर दे, या फिर कोई गुरु ही मिल जाए, या फिर कहीं से आप काउंसलिंग ही ले लो, वहाँ से आपको कोई ना कोई टूल मिल जाता है जहाँ से आप एक लेवल बढ़ जाते हैं, या आपके लिए आपको आपका आंसर मिल जाता है। अगला साइन, मैनिफेस्टेशन मास्टरी। आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं,
ठीक है। मैनिफेस्टेशन की जिसमें हमारे बहुत सारे सिंपल से मंत्र आते हैं। आप इंटेंशन पर फोकस करते हैं, आप मेडिटेशन पे फोकस रहते हैं, ताकि आप अपने इनर वर्क से रीअलाइन और रीबैलेंस होते जाते हैं, ठीक है। और आप आगे बढ़ते बढ़ते जब आप 5D में शिफ्ट होते हैं या फिर आपका डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, तो आप देखेंगे कि आप एक नेचुरल मैनिफेस्टेशन मैजिशियन बन जाते हैं। वहाँ पे आपको कोई एलओए लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। पुराने से पुराना, छोटे से छोटा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने लगता है। जो आप भूल भी जाते हैं वो भी चीज़ें आपकी होने लगती है। तो कई बार हम जब बचपन में भी हमारी कोई डिज़ायर होती, इच्छा होती है ना, वो भी जब आप 5D में आते हैं ना तो आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि मेरी हो चुकी है, हो रही है, ठीक है। अगला साइन, आपके पेन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। थोड़ा नेगेटिव है लेकिन हाँ, ये होता है। जैसे जैसे आप कार्मिक पैटर्न या कार्मिक को आपके लाइफ से लेट गो रिलीज़ करते हैं, पुराना हो नया हो कोई भी चलेगा, ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे कि चलेगा, मतलब कोई भी कार्मिक हो, ठीक है, कार्मिक चलता नहीं, ओके, कार्मिक पैटर्न हो, जैसे आप रिलीज़ कर देते हो, उनको छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, तो आप देखेंगे कि आपके दर्द भी बढ़ने लगते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मसल पेन, सबसे पहले बहुत ज़्यादा शिवरिंग, शेकिंग, हीट लगना, गर्म हवा, नौशिया, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया रहेगा, मतलब जहाँ से हमें ज़्यादा वहाँ पे लगेगा वो है आपका सर, मतलब सिर दर्द, ठीक है। ये एरिया, आपका नेक एरिया, आपका बैक और शोल्डर, अपर आर्म, आपका स्पाइन, आपके काफ और कानों में पॉपिंग की आवाज़ आना, हाई नोट जैसे कि कोई हम बिनरल बीट सुन रहे हैं वो वाली, बजिंग की आवाज़ आना, और कानों से पेन होके सिर में जाना, मतलब ऐसा लगेगा कोई आवाज़, बहुत तेज़ सी आवाज़ आई और आपके सिर में ऐसा जो बोलते हैं ना कि क्लिक करके चली गई, वहाँ से आपको एक इंटेंस पेन होगा, चक्कर आना, ये सब, ये बहुत ज़्यादा, ये जो एरिया है ना, ये मतलब हाईली यहाँ पे हमें ज़्यादा पेन फील होता है जब हमारा डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है। कहने का मतलब ये था, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सरेंडर रहना है, एक्सेप्ट करना है और लेट गो रिलीज़ के मोड में रहना है। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज़ आपको पता है कि असेंशन के जो साइन होते हैं गोली दवा से नहीं जाते, अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, एनर्जी वाइज होते हैं, ठीक है। अगला साइन ये है कि अपने ही शैडो को फेस करना। आपको इमोशनली हेवी लग सकता है, जैसे आप एक डायमेंशन से गुजरने लगते हैं तो आपके ऊपर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन या लोअर एनर्जी या फिर अकेलापन, ऐसे आपके ऊपर अटैक होंगे, ठीक है। और ये अटैक जो होंगे ये अचानक से होंगे, सब कुछ सही है लेकिन अचानक से क्यों मुझे रोना आया, क्यों मुझे अकेलापन फील हो रहा है, क्यों मैं मतलब इतना मुझे रेस्टलेसनेस फील हो रही है, क्यों मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये अचानक से आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपने डर या अपने शैडो को फेस करना, ये हमारे लाइट बॉडी एक्टिवेशन और हमारे कॉन्शियसनेस के विस्तार के लिए ये हमारा सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अगर ये नहीं रिलीज़ किया तो फिर क्या ही किया, इसको फेस नहीं किया तो फिर कैसी हीलिंग। तो इससे डरना नहीं है, इसे फेस करना है और हमेशा हमेशा के लिए इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है कि दोबारा इसने मुंह नहीं दिखना चाहिए हमारे लाइफ में, तुमने ना मुंह नहीं दिखाना मेरे लाइफ में, ऐसा करके इनको रिलीज़ कर दे, ठीक है। ये मजाक कर रही थी मैं, लेकिन हाँ उनको फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वननेस कायम रहती है, वननेस की एनर्जी आपकी सोल लाइफ के हर फॉर्म के लिए वननेस की एनर्जी में आ जाती है, जहाँ पे आपको डीप सेंस करेंगे, आप डीप सेंस करेंगे कि आपकी सोल, बॉडी, माइंड कंप्लीट परफेक्ट अलाइन है। आप सभी से अंदर से जुड़ेंगे, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी से भी। वहाँ पे नहीं बोलेंगे कि थर्ड पार्टी ने ये किया था वो किया था, आपके लिए सेम एनर्जी सबके लिए रहेंगी, कीड़े मकोड़ों से लेकर इंसानों तक। यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, यूनिवर्स ने जिसने भी बनाया, जिसको भी बनाया, उसके लिए आपके दिल में सेम प्यार ही प्यार और अनकंडीशनल लव रहेगा, जितना डीएम से उतना थर्ड पार्टी से है, सबसे रहेगा, ठीक है। अगला साइन ये लास्ट है, ठीक है। 2 वीडियो बन गया मेरे इसके लिए। नींद के पैटर्न में डिस्टर्ब होना या चेंज होना, आपका सोने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, बदल चुका होगा। हो सकता है कि जब ऊर्जा आपकी बहुत ज़्यादा चरम पे हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो, तब ना तो दिन देखेंगे ना तो रात देखेंगे, बस आप कहीं पे भी लुढ़क जाते हैं, थोड़ा तो मैं लेट जाऊँ, मुझे मिल जाए। तो यहाँ अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है, क्योंकि डायमेंशन जब बढ़ता है, कॉन्शियसनेस जब आपकी बढ़ती है,
तो आप समय से भटक सकते हैं। इसीलिए आपको फ्लो में रहना है, मतलब जैसा चल रहा है बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है। कहीं पर भी जो फैंटेसी होती है या इल्यूजन होते हैं, आपको इल्यूजन और रियलिटी, फैंटेसी और रियलिटी में आपको फ़र्क देखना है। इसमें आपको खोना नहीं है, अवेयरनेस में रहना है कि इल्यूजन क्या है और रियलिटी क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सारे साइन थे जो बताते हैं कि आपका डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो इस टाइम करंट एनर्जी में कलेक्टिव में फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को फील कर रही है। और ये 5D शिफ्टिंग का भी समय है, मतलब 5D के ये साइन थे। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो कमेंट में बताना। जितने हो सके उतने रेजोनेट हो तो अच्छा है, कम होते हैं तो भी अच्छा है और बहुत कम होते हैं तो भी अच्छा है। मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ये समझ लेना कि हीलिंग बहुत अच्छे से चल रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।